नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक मज़ेदार कहानी। कौन सी किताब से? इस किताब का नाम है मैजिक ट्री हाउस मर्लिन मिशंस क्रिसमस इन कैमलेट। और इस कहानी को लिखा है किसने? मैरी पोप ऑसबॉर्न ने। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मैजिक ट्री हाउस के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बातें। तो एक बार की बात है, फ्रॉग क्रीक पेंसिल्वेनिया में एक दिन अचानक एक रहस्यमयी ट्री हाउस जंगल में दिखाई देता है। एक लड़का जिसका नाम जैक है और उसकी बहन एनी, वो दोनों उस ट्री हाउस में चढ़ जाते हैं और वहाँ अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किताबों से भरा हुआ था। जैक और एनी को जल्दी ही ये बात पता चल जाती है कि वो ट्री हाउस जादुई ट्री हाउस था। वो उन्हें ऐसी जगहों पर ले जा सकता था जिसके बारे में वो वहाँ रखी किताबों में पढ़ते थे। उन्हें सिर्फ ये करना होता था कि किसी भी एक पिक्चर पर हाथ रखकर वहाँ जाने की विश करनी होती थी। और उन्हें अपने एडवेंचर्स के दौरान ये भी पता चला कि जिस समय वो उस ट्री हाउस में बैठकर अलग अलग जगहों पर जाते थे, उस वक्त फ्रॉग क्रीक यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ का समय बिल्कुल भी नहीं बदलता था। जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता था कि वो कहीं गए थे। जैक और एनी को कुछ समय के बाद ये भी पता चलता है कि वो मैजिकल ट्री हाउस मॉर्गन ले फे का है, जो एक कैमलेट की जादूगरनी है और कैमलेट में किंग आर्थर का राज है। और उनकी किसी एक जर्नी के दौरान जैक और एनी मॉर्गन की लाइब्रेरी में भी जाते हैं और किंग आर्थर की मदद भी करते हैं। और अब आज के समय में सर्दियों का वक्त है। जैक और एनी ने कई दिनों से मॉर्गन या मैजिक ट्री हाउस को नहीं देखा है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी क्रिसमस इन कैमलेट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ रॉयल इनविटेशन। और हाँ, इस किताब के सभी चित्र किसने बनाए हैं? सैल मुरदोका ने। तो चलिए शुरू करते हैं अ रॉयल इनविटेशन। शाम के समय जब आसमान में पफी स्नो क्लाउड्स धीरे धीरे जा रहे थे, तब जैक और एनी, जो अपने स्कूल से वापस घर आ रहे थे क्योंकि ये उनके स्कूल का आखिरी दिन था और अगले दिन से उनकी क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही थी। जैक ने कहा, जल्दी चलो, मुझे ठंड लग रही है। तभी अचानक एक पक्षी की आवाज़ आती है। एनी कहती है, अरे रुको, देखो। वो एक सफ़ेद पक्षी की तरफ इशारा करती है जो सामने पेड़ पर एक ब्रांच पर यानी शाखा पर बैठा होता है और उन्हें देख रहा होता है। जैक उस पक्षी को देखकर कहता है, अरे ये तो कबूतर है। एनी कहती है, हाँ मुझे लगता है ये मॉर्गन का मैसेंजर है। जैक कहता है, नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? मॉर्गन ले फे को तो हमने कितने समय से नहीं देखा। एनी कहती है, हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उसने हमारे लिए कोई मिशन भेजा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अचानक से वो कबूतर उड़कर जंगल के अंदर चला जाता है। एनी कहती है, चलो चलो, मुझे लग रहा है ट्री हाउस वापस आ गया है। जैक कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है पर ऐसा है कुछ नहीं। एनी कहती है, मुझे लग नहीं रहा है, मुझे पता है, चलो। और ऐसा कहते हुए वो जंगल के अंदर उस सफ़ेद कबूतर के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अरे मेरे लिए तो रुको, जैक कहता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है।
उस बढ़ते हुए अंधेरे में भी उन्हें आसानी से अपना रास्ता पता चल जाता है। वो पेड़ों के बीच में से दौड़ते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने मैजिक ट्री हाउस को पहले देखा था। एनी चिल्लाकर कहती है, देखो, सामने होता है सबसे बड़ा ओक का पेड़ और उसके ऊपर होता है वही मैजिक ट्री हाउस। जैक कहता है, हाँ, अरे यही तो है मैजिक ट्री हाउस। एनी जोर से चिल्लाती है, मॉर्गन। जैक अपनी सांस रोककर इंतज़ार कर रहा होता है कि मैजिक ट्री हाउस की विंडो से मॉर्गन अभी झांक कर देखेगी, लेकिन मॉर्गन तो नहीं आती। अब एनी ट्री हाउस की रोप को पकड़ती है और उसकी लैडर पर चढ़ने लगती है। जैक उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो मैजिक ट्री हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं तो जैक देखता है कि वहाँ फर्श पर कुछ पड़ा है। वो एक स्क्रोल होता है जो रोल होता है और एक लाल वेलवेट रिबन से बंधा होता है। जैक उस स्क्रोल को उठाता है और खोलता है। स्क्रोल के अंदर एक बहुत ही मोटे पीले रंग के कागज़ पर गोल्डन लेटर्स में कुछ लिखा होता है। तो एनी कहती है, वाओ, मॉर्गन ने हमारे लिए बड़ा ही फैंसी नोट भेजा है। जैक कहता है, ये एक इनविटेशन है, सुनो। डियर जैक एंड एनी, प्लीज एक्सेप्ट दिस रॉयल इनविटेशन टू स्पेंड क्रिसमस इन द किंगडम ऑफ कैमलॉट। एम, क्रिसमस इन कैमलॉट। एनी कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कूल, जैक कहता है। वो अपने इमेजिनेशन में देखता है कि एक बहुत बड़ा ग्लोइंग कैसल है जहाँ पर खूब सारी कैंडल्स जल रही हैं, खूब सारे सोल्जर्स हैं और बहुत सारी लेडीज़ गाना गा रही हैं और खाना खा रही हैं। ये आर्थर के साथ, किंग आर्थर के साथ हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। वाह, कितना मज़ा आने वाला है। हम मॉर्गन और किंग आर्थर और क्वीन गिनवेर के साथ क्रिसमस मनाने वाले हैं। वाह, एनी खुश होकर कहती है। जैक कहता है, हाँ, और वहाँ पर हमें राउंड टेबल के नाइट्स भी मिलेंगे जैसे सर लैंसलॉट। एनी कहती है, चलो चलो जल्दी से किताब ढूंढो, कहाँ है। अब एनी और जैक चारों तरफ देखते हैं, लेकिन ट्री हाउस के अंदर उन्हें एक भी किताब नहीं मिलती कैमलेट के बारे में। सिर्फ वही बुक थी जो उन्हें यहाँ से वहाँ ले जा सकती थी। जैक कहता है, अरे ये तो अजीब बात है, मॉर्गन ने हमें कैमलेट में बुलाया लेकिन कोई बुक तो भेजी नहीं। अब हम वहाँ जाएं कैसे। एनी कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वो भूल गई होगी। जैक उस इनविटेशन को उठाता है, वो उसे फिर से पढ़ता है, पीछे पलट कर देखता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। वो इनविटेशन एनी को दे देता है और कहता है, मुझे लगता है मॉर्गन हमें किताब भेजना भूल गई है। एनी कहती है, काश हम कैमलेट जा सकते। और जैसे ही वो ऐसा कहती है, पेड़ हिलने लगता है, खूब तेज से हवा चलने लगती है और मैजिक ट्री हाउस स्पिन करने लगता है। जैक कहता है, अरे ये क्या हो रहा है। एनी कहती है, मुझे नहीं पता, रुको, अच्छा तुम्हारे हाथ में स्क्रोल था और तुमने एक विश मांगी। ओहो, अब मुझे समझ आया, इसका मतलब हमारा मैजिक काम कर गया। ये अब हम कैमलेट जा रहे हैं। पेड़ और ज़ोर से और ज़ोर से और ज़ोर से हिलने लगा और थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। तो दोस्तों, ये था क्रिसमस इन कैमलॉट कहानी का पहला चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब हम करते हैं बाय बाय और फिर मिलेंगे हमारे अगले स्टोरी सेशन में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसी कहानी क्रिसमस इन कैमलॉट का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो होगा दिस इज कैमलेट। बाय बाय।